हेलो इंटेलिजेंट्स, वेलकम टू अक्षय चोपड़ा मैथ्स। बेटा आज की हम वीडियो में 10th क्लास सर्कल्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से डिस्कस करने वाले हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज 9.4। इससे पहले बेटा जो भी एनसीईआरटी के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं प्लस एग्जाम्पलर जितनी भी सोल्व हो चुकी है प्लस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, बेटा ये सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो प्लीज़ डू विजिट द डिस्क्रिप्शन एंड व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर ऐड होना ताकि आप अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सको। Today we are going to do question number 6 exercise 9.4 because first 5 questions we have done in the previous video. Question 6 says कि in a right triangle ABC which is right angled at B, B के ऊपर 90 डिग्री है। पहले तो इतनी डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखना B के ऊपर 90 डिग्री A B एंड C। ओके, क्या करना है इस ट्रायंगल में? अ सर्कल इज ड्रॉन विद ए बी एज द डायामीटर। एक सर्कल ड्रॉ किया गया जहाँ पर ए बी एक डायामीटर है, इंटरसेक्टिंग द हाइपोटेन्यूज ए सी एट पॉइंट पी। क्वेश्चन को समझ गए बेटा? क्वेश्चन ध्यान से समझना कि अ सर्कल इज ड्रॉन विद ए बी एज डायामीटर। डायामीटर क्या बेटा? ए बी। तो ए बी को डायामीटर लेके तो सबसे पहले तो ऐसे करके एक सर्कल ड्रॉ कर लो। ठीक है, जैसे भी सर्कल बने, ये सर्कल ड्रॉ कर लिया। वो कह रहा है कि वो सर्कल ना ए सी को पी पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बेटा? पी से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया। पी से एक सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया गया जो कि बी सी को क्यू पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। समझ गए? दिस इज द कंप्लीट डायग्राम। अच्छा, अब हमने प्रूफ क्या करना है? वी आर टू प्रूव दैट बी क्यू इक्वल टू क्यू सी। मतलब वी आर टू प्रूव दैट ये जो क्यू है वो पूरा बी सी को बाइसेक्ट करता है, यानी कि वी आर टू प्रूव दैट बी क्यू इक्वल टू क्यू सी। ठीक है, दिस वॉज द स्टेटमेंट। अब कैसे प्रूव करना है वो देखो। तो फर्स्टली हम इस लाइन को ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पर ऐसे करके। ठीक है, अब ध्यान देना मैं नेमिंग कर रहा हूँ। दिस इज एंगल नंबर फर्स्ट। ओके, लेट इट बी एंगल नंबर सेकंड, लेट इट बी एंगल नंबर थर्ड, एंगल नंबर फोर एंड एंगल नंबर 5। नाउ वी विल सोल्व। देखना बेटा, अगर हम क्यू पॉइंट की बात करें, ध्यान देना क्यू मतलब इस सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट है ना। ये क्यू जो है इस सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट है जहाँ से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए बी क्यू एंड पी क्यू, अगर आप ध्यान दो तो। ठीक है, और थ्योरम 10.2 हमें पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं वो आपस में सेम लेंथ के होते हैं। ठीक है, तो थ्योरम 10.2 यू हैव टू राइट कंप्लीट थ्योरम इन द एग्जाम। हर एक वीडियो में बोलता हूँ क्यू इज़ एक्सटर्नल पॉइंट, क्यू इज़ एक्सटर्नल टू सर्कल। क्यू सर्कल के ऊपर एक्सटर्नल पॉइंट है, देयरफॉर पी क्यू इक्वल्स टू बी क्यू अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। ठीक है जी, तो इस थ्योरम का यूज़ करके बी क्यू और पी क्यू आपस में सेम हो जाएंगे। नेक्स्ट देखना हम क्या करने वाले हैं। अगर बी क्यू और पी क्यू सेम है, यानी कि ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल हो गया, तो इनके अपोजिट एंगल भी सेम होंगे। बी क्यू के अपोजिट एंगल क्या है? 2, और पी क्यू के अपोजिट एंगल क्या है? 5। ठीक है, इसमें हम क्या लिखेंगे? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इक्वल साइड के अपोजिट वाले एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। नाउ सी बेटा, देखना अगर हम ए बी पी इस ट्रायंगल की बात करें, ए बी एंड पी इस ट्रायंगल की बात करें, तो अगर आप ध्यान से देखो ये एंगल इन सेमी सर्कल नहीं मिल रहा जो कि 90 डिग्री होता है, क्लास 9th की थ्योरम। ठीक है, ए पी बी, एंगल ए पी बी इज़ 90 डिग्री एंगल इन दी सेमी सर्कल। क्या कहते हैं इसको? एंगल इन दी सेमी सर्कल। ठीक है, अब ये 90 का क्या फ़ायदा होगा बेटा? अब देखो ये ए सी तो एक पूरी स्ट्रेट लाइन है ना, ये ए सी तो पूरी स्ट्रेट लाइन है। अगर ये 90 बन गया तो ये 2 + 3 मिलके 90 बनाएंगे, क्योंकि ये पूरा लीनियर पेयर नहीं हो गया। मेरी बात को समझे? ठीक है, अगर नहीं समझ आ रहा तो एक बार लिख भी देता हूँ। ए पी बी, देखना एंगल ए पी बी प्लस ये एंगल नंबर 2 और प्लस ये एंगल नंबर 3, ये तीनों मिलके स्ट्रेट लाइन कंप्लीट नहीं कर रहे, तो 180 डिग्री बन जाएगा ना, जिसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब ये तो रहा 90 डिग्री जो कि वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। 90 डिग्री प्लस एंगल 2 और एंगल 3 180 डिग्री, तो यानी कि एंगल 2 और एंगल 3 प्लस होके 90 डिग्री आ गया। ठीक है, एक आप इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, इतना तो क्लियर है। अब ध्यान देना बेटा, यहाँ पे कर देते हैं लाइन लगा के। अगेन सेम कंसेप्ट, अगर 2 + 3 मतलब ये पूरा 90 डिग्री है, तो इस ट्रायंगल को ले लो, ये वाली ट्रायंगल। तो ये वाला 90 डिग्री है, तो फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल 90 होंगे। ठीक है,
अगर ये वाला एंगल कंप्लीट 90 डिग्री है तो एंगल 5 और एंगल 4 भी तो 90 होंगे ना। तो 90 डिग्री हाँ प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यानी कि एंगल 5 और एंगल 4 को प्लस करके 90 डिग्री बन गया। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग क्या है, 2 + 3 90 है। इक्वेशन नंबर 3 के अकॉर्डिंग क्या है, 5 + 4 90 है। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3 और एंगल 4 प्लस एंगल 5 ये आपस में सेम हो गए। लेकिन जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो क्या थी, एंगल 2 और एंगल 5 आपस में सेम है। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 2 और 5 सेम है, तो ये 2 और 5 कट जाएंगे यहाँ से, तो एंगल 3 और एंगल 4 ही तो बचा। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, अगर एंगल 3 और 4 आपस में सेम है तो उनकी अपोजिट साइड भी तो सेम होगी ना। ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी है। 3 के अपोजिट कौन सी साइड है बेटा, क्यू सी, और 4 के अपोजिट कौन सी साइड है बेटा, पी क्यू। ठीक है, अब अपना आंसर आ गया, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब इसका क्या फ़ायदा होगा, लेट इट बी इक्वेशन नंबर यहाँ पर क्या थी 3 होगी, इसको मान लो 4 है, इसको मान लो 5 है। अब देखो पी क्यू और बी क्यू आपस में सेम है, यहाँ पे क्या है पी क्यू और क्यू सी आपस में सेम है, तो यहाँ से जो पी क्यू कॉमन है वो हट जाएगा, बी क्यू और क्यू सी आपस में सेम आ जाएगी। फ्रॉम 4 एंड 5 बी क्यू और क्यू सी आपस में सेम हो जाएंगे। और ध्यान दो बी क्यू और क्यू सी सेम हो गए, यही तो प्रूव करना था अपने को, बस सिंपल सा आंसर आ गया। ठीक है, देयरफॉर क्यू बाइसेक्ट्स बी सी। ठीक है, यही अपने को प्रूव करना था उसकी लैंग्वेज में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। इन फिगर 9.18 फिगर इज इन द नेक्स्ट पेज। ये रही फिगर 9.18। ठीक है, क्वेश्चन रीड करते हैं। टेंजेंट्स पी क्यू एंड पी आर ड्रॉन टू अ सर्कल। देखो सर्कल के ऊपर टेंजेंट पी क्यू और पी आर ये दोनों टेंजेंट्स को ड्रॉ किया गया, सच दैट आर पी क्यू इक्वल्स टू 30 डिग्री। जो एंगल आपके पास होगा ये रहा आर पी क्यू, ये वाला एंगल क्या है बेटा 30 डिग्री। ठीक है, डायग्राम बनी हुई है। अ कोड आर एस इज ड्रॉन पैरेलल टू द टेंजेंट पी क्यू। ये जो टेंजेंट पी क्यू है इसके पैरेलल कोड आर एस ड्रॉ की गई है, पी क्यू के पैरेलल कोड आर एस ड्रॉ करी गई है। वी हैव टू फाइंड एंगल आर क्यू एस। वी हैव टू फाइंड एंगल आर क्यू एस, यानी कि ये वाला जो बीच वाला एंगल है आर क्यू एस, इसको फाइंड आउट करना है अपने को। ठीक है, अब इस पेज को छोड़ देते हैं, कंसंट्रेट ऑन द डायग्राम। ठीक है, मैं इसको एक बार डार्क कर देता हूँ। ये रहा पी क्यू आर, क्योंकि प्रिंटिंग ठीक नहीं हुई है, पी और ये आर और ये क्यू। ठीक है, इस क्यू आर को ज्वाइन किया गया और इस क्यू एस को भी आपस में ज्वाइन किया गया, और ये एस आर एक कोड है जो कि पैरेलल है पी क्यू के। गेटिंग माई पॉइंट। और दिस एंगल इज़ नथिंग बट एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, अब हमें ये वाला जो बीच वाला एंगल है इस एंगल को फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन था। नाउ सी, बहुत ईजी क्वेश्चन है। एंगल मार्क्स कर लेते हैं, एंगल 1, एंगल 2, लेट इट बी 3, लेट इट बी 4। ठीक है, बाकी देखेंगे और ज़रूरत पड़ी तो। देखना बेटा, अगर आप ध्यान से देखो अगेन लास्ट क्वेश्चन की तरह ये एक सर्कल है। लेट मी ड्रॉ, ये रहा, हाँ ये एक सर्कल है आपका बेटा। ये पी पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट नहीं है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं दैट आर इक्वल इन लेंथ, दैट इज़ पी क्यू एंड पी आर सेम। ठीक है, तो सबसे पहले ये था क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हम अप्लाई करेंगे थ्योरम 10.2। ठीक है, 10.2 क्या थी, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल साइड आर इक्वल, यानी कि एंगल नंबर सॉरी पी क्यू इक्वल टू पी आर अपने पास आ गया। ठीक है, दिस पी क्यू एंड पी आर सेम, इतना तो अपने पास हो गया। ठीक है, अब इसका क्या फ़ायदा होगा बेटा, अगर ये पी क्यू और पी आर आपस में सेम हो गए तो पी क्यू के अपोजिट एंगल 3 है और पी आर के अपोजिट एंगल 4 है, तो इस ट्रायंगल में एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, बार बार यही थ्योरम का यूज़ हो रहा है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे बड़ा तगड़ा फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा, अब हम जब इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो यानी कि 3 + 4 + 30 डिग्री 180 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ। एंगल 3 + एंगल 4 + 30 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखो एंगल 3 और एंगल 4 तो सेम ही है,
ठीक है जी। मैं इसको एंगल 4 ही नाम दे देता हूँ। एंगल 4 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 माइनस 30 डिग्री। ट्वाइस ऑफ एंगल 4 कितना हो गया 150 डिग्री। तो यानी कि एंगल 4 क्या आ जाएगा 150/2 75। तो एंगल जो 4 है दैट इज़ इक्वल टू 75 डिग्री। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होगा बेटा, देखना अगर एंगल 4 आपका 75 डिग्री आ गया और क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये आर एस और ये पी क्यू आपस में पैरेलल है। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होगा, अगर एस आर और पी क्यू आपस में पैरेलल है तो ये एक जेड बन रही है। ठीक है, जिसकी वजह से ये एंगल नंबर 2 और एंगल नंबर 4 अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास एंगल नंबर 2 इक्वल टू एंगल नंबर 4 अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट एंगल यानी कि जो एंगल 2 है दैट इज़ ऑल्सो 75 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एंगल 2 75 डिग्री बन जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, अब सिमिलरली एंगल 1 और एंगल 4 आपस में सेम हो जाएंगे बिकॉज एंगल इन दी अल्टरनेट सेगमेंट। ये आपको लास्ट वीडियो में, उससे लास्ट वीडियो में, हर वीडियो में बताता हूँ। एंगल्स इन दी अल्टरनेट सेगमेंट, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4। अब एंगल 1 और एंगल 4 भी इक्वल हो जाएगा एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है, तो इससे एंगल 1 की वैल्यू भी क्या आ गई बेटा 75 डिग्री। इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ से अपना आंसर आ जाएगा बेटा, एंगल 1 की वैल्यू 75 है, एंगल 2 की वैल्यू 75 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के ये क्यू वाला एंगल मिल जाएगा कि नहीं। ठीक है, मैं इसको ना इसी पेज पर ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ ताकि बार बार पेज पलटेंगे तो कन्फ्यूजन हो सकता है। तो देखना हम इसको लिख सकते हैं एंगल 1 एंगल 2 और तीसरा जो एंगल फाइंड करना था उसको नेमिंग हम RQS वाली देते हैं, क्वेश्चन वाली नेमिंग। ठीक है, RQS 180 डिग्री। अब ये बन गया 75 और RQS 180। 75 क्या होगा 150 बन जाएगा, प्लस एंगल RQS इज इक्वल टू 180। तो एंगल RQS की वैल्यू क्या आ गई 180 में से 150 हो जाएगा माइनस, तो RQS कम्स आउट टू बी 30 डिग्री। और यही अपने को फाइंड आउट करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इजी, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, देखने में मुश्किल लगते हैं लेकिन उतने ही ईजी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सेज कि ए बी इज डायामीटर एंड ए सी इज़ द कोड ऑफ अ सर्कल। ये तो सच दैट एंगल बी ए सी 30 डिग्री है। बेटा ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन करा था, जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन करे थे ना उसमें ये क्वेश्चन इंक्लूडेड है। ठीक है, मे बी शायद उससे पिछली वीडियो में जो लास्ट एक्सरसाइज की थी, लेकिन ये क्वेश्चन इंक्लूडेड है, ये गलती से दोबारा आ गया। ठीक है, तो आप लास्ट वीडियो ज़रूर चेक करना, वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 9। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, उतना ईजी है। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द मिड पॉइंट ऑफ द आर्क ऑफ अ सर्कल। मतलब कि हमारे पास एक सर्कल है, पहले तो आधा डायग्राम बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, मतलब हमारे पास एक सर्कल है, लेट इट बी अ सर्कल। ठीक है, उसमें से आर्क, कोई भी आर्क ले लो बेटा, ये ए बी आर्क ले लिया हमने, ए बी। ठीक है, उस ए बी आर्क का जो मिड पॉइंट है, ए बी आर्क का मिड पॉइंट क्या होगा बेटा, ये वाला ना, वहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, लो जी। ठीक है, आगे क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द आर्क ऑफ सर्कल इज पैरेलल टू द कोड ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ द आर्क। ठीक है, उसने कहा आर्क के इन्हीं एंड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो कोड है अपने पास, ये रही कोड है, ये पॉइंट बी है, इन्हीं एंड पॉइंट्स को जो ज्वाइन करने वाली कोड है, ये टेंजेंट उसके पैरेलल प्रूव करना है हमने। भाई डायग्राम में देखने से ही लग रहा है, बस इसको प्रूव करना है। मतलब हमने कोड ले ली, ठीक है, उस कोड के मिड पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया और उन्हीं दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो कोड है वो उसके पैरेलल बनना चाहिए। ठीक है, इसके लिए थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, इसको ज्वाइन कर लेंगे और इसको भी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए देखना यहाँ पे कुछ एंगल्स मेंशन कर देते हैं, अगेन एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। अब देखना अगेन एंगल 1 और एंगल 3 आपस में इक्वल हो जाएंगे, एंगल्स इन दी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटा ये, अल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है, एंगल्स इन दी अल्टरनेट सेगमेंट, लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, लेट इट बी पॉइंट सी। अब कोड्स, सॉरी, ये आर्क का मिड पॉइंट है, यानी ए सी वाली आर्क और बी सी वाली आर्क आपस में सेम हो जाएगी। माइनर आर्क ए सी और माइनर आर्क ए बी आपस में सेम हो जाएगी, ये गिवन है। अब आपको एक थ्योरम पता होगी कि ये जो इक्वल आर्क हैं
उनकी जो कोड बनती है उनकी भी लेंथ सेम होती है। बात को समझे? ये जो आर्क इक्वल है ना, मतलब जितनी लेंथ इस आर्क की होगी उतनी ही इस कोड की होगी, और जितनी लेंथ इस आर्क की होगी उतनी ही इस कोड की होगी। अब क्योंकि दोनों आर्क्स आपस में सेम है तो ये कोड भी तो आपस में सेम हो गई। तो ए सी इक्वल्स टू ए बी, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे भी ए सी ए बी है, ए बी ये जो कैप बनाई है इसका मतलब आर्क होता है, इसका मतलब कोड होता है, ठीक है। बिकॉज इक्वल आर्क्स सबटेंड इक्वल कोड्स, ठीक है, इक्वल आर्क्स जो हैं वो इक्वल कोड्स बनाती हैं, ठीक है। अब देखना, अब क्योंकि ए सी और ए बी आपस में इक्वल आ गए तो इनके अपोजिट एंगल भी तो सेम होंगे। हर क्वेश्चन बेटा ये थर्ड क्वेश्चन आ गया है, एक ही चीज़ बार बार यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसके अपोजिट एंगल नंबर 2 है और इस बी सी के अपोजिट एंगल नंबर 1 है, तो ये भी सेम हो गए, ठीक है। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है जी, आर इक्वल। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखना बेटा, 1 जो है वो 3 के भी इक्वल है और 1 जो है वो 2 के भी इक्वल है, यानी 2 3 आपस में सेम हो जाएंगे। इतना तो क्लियर है, 2 3 आपस में सेम हो जाएंगे। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 एंगल 2 और एंगल 3 आपस में इक्वल हो गए। इसका क्या फ़ायदा हुआ? बहुत फ़ायदा हुआ बेटा, देख लो, एंगल 2 और एंगल 3 आपस में इक्वल हो गए। अब ध्यान दो, ये एंगल 2 और एंगल 3 ये अल्टरनेट एंगल नहीं बन रहे, ठीक है, ये जेड बन रही है अल्टरनेट। और अल्टरनेट एंगल कब इक्वल होते हैं? जब ये लाइनें पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो लेट इट बी डी, लेट इट बी ई, यानी कि जो ए बी कोड है वो डी ई टेंजेंट के पैरेलल हो गई, ठीक है जी। सिंस सिंस अल्टरनेट एंगल्स आर सेम, सिंस अल्टरनेट एंगल्स आर सेम, देयरफॉर जो कोड ए बी है और टेंजेंट डी ई है ये दोनों हो गए आपस में पैरेलल, और इसी चीज़ को अपने को प्रूव करना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन है फिगर 9.19, ये रही फिगर 9.19। मैं इस फिगर को ड्रा कर देता हूँ। कॉमन टेंजेंट ए बी एंड सी डी टू दी टू सर्कल्स विद सेंटर ओ एंड ओ डैश इंटरसेक्ट एस सी। मतलब कि ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहले तो हमारे पास ये एक सर्कल है, वी हैव अ सर्कल दिस हु सेंटर इज ओ एंड वी हैव अनदर छोटू सर्कल हु सेंटर इज ओ डैश, ये रहा हु सेंटर इज ओ डैश। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली ये लाइन है। वो कह रहा है कि दिस पॉइंट इज़ ए, दिस पॉइंट इज़ सी, दिस पॉइंट इज़ बी एंड दिस पॉइंट इज़ डी, ठीक है। ये जो एक टेंजेंट है ये कॉमन टेंजेंट है दोनों पे, और ये भी एक एसी कॉमन टेंजेंट है दोनों पे। ये एक दूसरे को पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ द डायग्राम, ये एक दूसरे को पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमें क्या प्रूव करना है कि ओ ई ओ डैश ये कोलिनियर है। क्या प्रूव करना है? ओ ई ओ डैश ये कोलिनियर है। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। तो अगेन थोड़े एंगल मेंशन कर देते हैं बेटा। लेट इट बी 1, लेट इट बी 2, लेट इट बी 3, लेट इट बी 4, लेट इट बी 5 एंड लेट इट बी एंगल नंबर 6। ये 6 के 6 एंगल हमने कर दिए, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक बड़ी सी डायग्राम बना लेते हैं दोबारा से, ताकि अच्छे से क्लैरिटी बन जाए, ठीक है। देखना, ये एक बड़ा सर्कल है और ये एक छोटा सर्कल है, ठीक है। ये इन दोनों पे कॉमन टेंजेंट आ गया, डायग्राम ठीक है बन गई, और ये आ गया, ठीक है। ये था, इसका सेंटर था ओ और इसका सेंटर था ओ डैश, ठीक है। इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया ये वाली लाइन से, वेट 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 वेट, ये रहा, ठीक है। ये ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं खुद को, ठीक है। ये है ए, दिस इज़ पॉइंट सी, दिस इज़ पॉइंट डी, दिस इज़ पॉइंट बी और ये पॉइंट ई है, ठीक है। इसको मैं इसलिए नहीं लिख रहा, पहले मैं ये आपको नेमिंग बता दूँ। ये एंगल 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 और ये 5 और ये एंगल 6, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं सारे, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट। अब हमने क्या करना है बेटा, एक छोटकू सी कंस्ट्रक्शन करेंगे कि इसको आप ज्वाइन कर लीजिए एंड इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। इसी तरह से इसको आप ज्वाइन कर लीजिए और इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। अब देखना बेटा, वी आर गेटिंग टू ट्राइंगल्स ए ओ ई, एक तो ये ट्राइंगल, दूसरी सी ओ ई ये वाली ट्राइंगल, ठीक है। इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का क्या फ़ायदा है, अभी प्रूव करते हैं फिर देखते हैं। इन triangle AOE and triangle COE, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट करने का आसान तरीका मैं बताता हूँ कि हम उसको रफ में
बना लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। ये मान लो बन गई ए ओ ई, ये बन गई सी ओ एंड ई, ठीक है। जिसमें क्या बेटा ये ओ ई और ओ ई कॉमन आ जाएगा, ये ओ ई और ओ ई कॉमन बन जाएगा अपने पास, ठीक है। और हमारे पास क्या है, ये ए ई और सी ई भी आपस में सेम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो ये ए ई और सी ई एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ही तो हैं सर्कल पे, ठीक है। ए ई और सी ई आपस में सेम हो जाएंगे थ्योरम 10.2 का यूज़ करते हुए। अब थर्ड चीज़ क्या करें हम, थर्ड चीज़ क्या करें, हाँ थर्ड में बेटा ये भी साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी, ओ ए एंड ओ सी। देखो ध्यान से, ओ ए एंड ओ सी, क्यों? क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं और रेडियस तो हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्कल, ये इसी सर्कल के क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ट्रायंगल ए ओ ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ ई बाय साइड 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 क्राइटेरिया। इससे क्या फ़र्क होगा, इससे ये फ़ायदा होगा बेटा कि एंगल नंबर जो 1 है ए ई ओ, ये देखो ए ई ओ, ये वाला एंगल नंबर 1, ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। और ये जो एंगल है सी ई ओ, ये जो एंगल है सी ई ओ एंगल नंबर 6, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे सी पी सी टी से, ठीक है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 6 बाय सी पी सी टी। अब देखना, अगर जो ट्रायंगल यहाँ पे बन रही है वही डिट्टो काम तो यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। ओ डैश डी ई और ओ डैश बी ई, इन दोनों को भी तो कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं हम ऑन द सिमिलर बेसिस। तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो सी पी सी टी से 3 और 4 आपस में इक्वल हो जाएंगे, जैसे ये 1 और 6 इक्वल हो गए, ठीक है। तो इसको क्या लिख देंगे, सिमिलरली, क्योंकि डिट्टो सेम है वहाँ पे हम ऐसे सिमिलरली लिख सकते हैं। ये भी आपस में सेम हो जाएंगे, सी पी सी टी बोल दो, कुछ भी बोल दो, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। अब देखना बेटा, ये जो एंगल नंबर 2 और एंगल नंबर 5 है ये तो वैसे ही सेम है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो एंगल 2 और एंगल 5 तो वैसे ही सेम है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एग्जाम में स्पेलिंग्स पूरे लिखने, अब आएगा मज़ा, क्योंकि क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व। अब देखना, अगर हम इन सारे एंगल्स को आपस में प्लस कर लेंगे तो ये एक कंप्लीट एंगल 360 डिग्री बना देगा, बड़े वाला। अगर हम इन सारे एंगल्स को आपस में प्लस कर देंगे तो 360 डिग्री बन जाएगा, यानी कि एंगल 1 2 3 4 5 6 सबको प्लस कर दो, इट विल बी द कंप्लीट एंगल 1 2 3 4 5 6 360 डिग्री, दिस इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल, ओके। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन यूज़ होंगी, ठीक है। हमें देखो, हमें क्या प्रूव करना है, इसको कोलिनियर है। कोलिनियर प्रूव करने का मतलब क्या है, कि हम प्रूव कर दें कि ये 180 का एंगल बना रहे हैं हम इनके, तो कोलिनियर हो गई ना, सीधी लाइन ना भाई, स्ट्रेट लाइन ही तो होती है कोलिनियर, ठीक है। यानी कि 1 2 और 3 एंगल चाहिए, बाकी की जगह 1 2 3 रिप्लेस कर दो, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 ले लो, 4 की जगह आप 3 लिख दो, 5 की जगह 2 लिख दो, 6 की जगह 1 लिख दो, ये लो जी 360 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, ओके। नाउ ये 2 बन जाएगा, 2 एंगल 1 2 एंगल 2 और 2 एंगल 3, ये 180 ओ सॉरी 360 आ गया। अब 2 कर दो कॉमन, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3, ये क्या बन गया बेटा 360 डिग्री। अब ये 2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3 क्या बन गया 180 डिग्री। यही अपने को प्रूव करना था, यानी कि ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर, ऑल द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ओके, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो बच्चों ये थे आपके 10 क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।